एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मीडिया को आज जो है वो हम डिफरेंट काइंड्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज बेसिकली are the vehicle that convey the advertising message to large group of the people. They bring consumers and producers closer to each other, and advertising media have different characteristics and are seen or heard by different segment of the society differently. So we cannot say that any one medium is superior to all others in absolute terms. However, one can say that a specific medium is more suitable for specific purposes than alternative available. आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो किसी एक मीडिया के ऊपर नहीं है, ठीक है। हम डिफरेंट मीडियाज़ को डिफरेंट सोसाइटियल टर्म्स में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरह से वो अफेक्टिव हैं उस सोसाइटी के लिए, ठीक है, या उस टारगेट कंज्यूमर के लिए वो मीडिया किस हद तक अफेक्टिव है। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग बेसिकली वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, जो वो मीडियम होते हैं जिनके ज़रिए हमारा मैसेज जो है वो फ्लो कर रहा होता है। फ्लो कहाँ से कर रहा होता है? मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं आज जैसे हमारा ये सेशन हो रहा है, जैसे हमारी अभी मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, मेरा एक मैसेज आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो इट्स मीन देयर इज़ सम टाइप ऑफ मीडिया, देयर इज़ सम टाइप ऑफ मीडियम इज़ प्रेजेंट, ठीक है। तो वो मीडियम जो है वो सोशल मीडिया है अभी हमारे दरमियान में। इस तरह से जैसे अब हम सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसी तरह अगर हम एक मैसेज है, एडवर्टाइजमेंट है, वो हमने लार्जर ग्रुप ऑफ द पीपल को भेजना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट मीडिया यूज़ करेंगे, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करेंगे। अब ये काम कैसे करेंगे? दे ब्रिंग कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर क्लोजर टू ईच अदर। जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है, जिस मकसद से बनाया है, उससे उस आदमी तक जाएगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, ठीक है। सो मीडिया के थ्रू चीज़ बनाने वाला और जिसके लिए चीज़ बनी है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा मीडियम काम कर रहा है? मीडिया काम कर रहा है एज अ ब्रिज, ठीक है। अब एक एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, और उसको हमने क्या करना है? एक मैन्युफैक्चरर है, उसने अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को तो वो नहीं दे सकता ना कि ये प्रोडक्ट देखो, इसको सुनो या इसको इस्तेमाल करो तो तुम्हें जो है वो जो इफ़ेक्ट नज़र आए, जो तुम्हारे लिए बेहतरीन नज़र आए, इसमें तुम आगे पहुंचाओ। इट्स टू डिफ़िकल्ट। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? मीडिया को यूज़ करते हैं कि वो हमारा मैसेज जो है वो डिफरेंट ऑडियंस तक, वो डिफरेंट कंज्यूमर तक पहुंचा रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम बात करते हैं सोसाइटीज़ के हवाले से। अब हर एक सोसाइटी में डिफरेंट मीडिया यूज़ हो रहा है, डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट मीडिया यूज़ हो रहा है और लोग जो हैं उसको डिफरेंटली परसीव कर रहे हैं उसके मैसेज को। सपोज़ हम लोग रेडियो को देख लेते हैं। अब रेडियो एक ऐसा मीडिया है जो कि हम रूरल में भी देख रहे हैं और अर्बन इलाकों में भी देख रहे हैं। अब क्या रूरल एरियाज़ में रेडियो जो है वो लिसनिंग जो है वो ज़्यादा होगी और अर्बन में कम होगी, ठीक है। होगी ज़रूर, हम ये नहीं कहते कि नहीं होगी, होगी, लेकिन क्या है? कम होगी। अब जब हम बात करते हैं इन दोनों एरियाज़ की, रूरल और अर्बन एरियाज़ की, तो हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं रेडियो के ऊपर। और अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास इतना टाइम होगा कि वो लोग जो है वो रेडियो को सुनेंगे, ठीक है। तो ये है डिफरेंस सोसाइटी टू सोसाइटी। अब उसी तरह से हम बात कर रहे होते हैं रूरल एरियाज़ में सोशल मीडिया की, और अर्बन एरियाज़ में हम लोग बात कर रहे होते हैं सोशल मीडिया की। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों का जो कंजम्पशन पैटर्न है, कंजम्पशन रेट है, वो डिफर करता है, ठीक है। अब अगर एक मीडियम है वो एक सोसाइटी के लिए सूटेबल है तो वो दूसरी सोसाइटी के लिए सूटेबल होगा, बट उसका रेशो, उसकी जो कंजम्पशन रेट है वो कम हो जाएगा या किसी में वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वन मीडियम इज़ सुपीरियर टू ऑल अदर, लेकिन मकसद ये है कि किसी
सोसाइटी के लिए एक मीडियम सूटेबल है, किसी जगह के लिए दूसरा मीडियम जो है वो सूटेबल है। ये बात थी मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। जो टाइप्स ऑफ मीडिया हैं, जो कि एडवर्टाइजिंग मीडिया हैं, वो कौन कौन से हैं। इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट मेल को, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन को, रेडियो एडवर्टाइजिंग को, टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग को, फिल्म एडवर्टाइजिंग को, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, विंडो डिस्प्ले, फेयर्स एंड एग्जीबिशन और स्पेशल एडवर्टाइजिंग। इसमें कोशिश ये की गई है कि हर एक लेवल को टच किया जाए, ताकि जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद चीज़ें हैं, जो इर्द गिर्द मौजूद मीडिया हैं एडवर्टाइजिंग के, उन तमाम पे हमारी नज़र जा सके। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट मेल का ऑप्शन आता है जी, ठीक है। अब डायरेक्ट मेल क्या है? ये मीडिया भी प्रेजेंट है, बहुत टाइम से प्रेजेंट है इन आवर सोसाइटी, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है कि जो हमने देखा कि हमारे पास ये कस्टमर थे पहले से, ठीक है, एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं और हमें पता है हमारे ये कंज्यूमर्स हैं, हमने क्या किया, उनकी एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के ऊपर हम जो है वो उनको मेल कर देंगे, ठीक है। उन तमाम लोगों को हम एक मैसेज भेज देंगे। इस मकसद के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक मेलिंग लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट लेटर तैयार करने पड़ेंगे, कैलेंडर जो होते हैं वो तैयार करने पड़ेंगे, बुकलेट्स तैयार करनी पड़ेंगी, कैटलॉग तैयार करने पड़ेंगे। और क्या किया जाता है, एक लेटर बनाया जाता है, एडवर्टाइजिंग लेटर, और उसके साथ वो बुकलेट जो है वो मेल कर दी जाती है कस्टमर को, ठीक है। अब क्या है कि इस जो लेटर है इसके अंदर पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट टाइप की गई होती है, ठीक है। और अब इसमें प्रोडक्ट के हवाले से डिटेल्स होती हैं और इनका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सके, ठीक है। अब ये तमाम बातें कि वो किस हद तक इन्फ्लुएंस होता है इस चीज़ से, तो वो डिपेंड करती हैं उस एडवर्टाइजिंग लेटर की डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग पर, ठीक है। और इस बुकलेट जो दिया जाता है सम टाइम, और कभी कभी कैटलॉग जो है वो रिसीव हो रहे होते हैं, इसमें प्रॉपर जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल मौजूद होती है। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। अंडर दिस मेथड मैसेज इज सेंट टू द पर्सपेक्टिव बायर्स बाय पोस्ट एंड द मेलिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। Circulars, letters, folders, calendars, booklets, catalogs are sent under this type of advertising. In the sale letter, an appeal is made to the buyer separately. It contains detailed information with regard to the product, and the main aim of these letters is to create the reader interest in the product, and the letter should be attractive, interesting, convincing, and booklet and catalog contain information regarding detailed description and price of different varieties of product, ठीक है। ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी ये किस बारे में होगी, ये उस प्रोडक्ट के बारे में होगी, ठीक है। और मेन एम क्या होगा इस लेटर का, कि वो रीडर को इंटरेस्ट क्रिएट कर सके कि वो जो बुकलेट जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसको परचेज़ करे, वो कैटलॉग जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसको परचेज़ करे, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं, ठीक है, हमने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया, हमने कोई मशीनरी ख़रीद ली, हमने कोई भी डिजिटल आइटम ख़रीद लेते हैं, हम लोग कोई दूसरा आइटम ख़रीद लेते हैं, कोई सूट ख़रीद रहे हैं, हम कोई जूते ख़रीद रहे हैं या हम बैग ख़रीद रहे हैं, उनकी जो कवरिंग होती है, उनकी जो पैकेजिंग होती है, उसके अंदर जो है वो उससे रिलेटेड एक बुकलेट होता है। लेकिन अब कुछ ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनके कैटलॉग और बुकलेट्स जो हैं वो अलग से तैयार की जाती हैं फॉर डिज़ायर्ड कस्टमर, ठीक है, जिनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा उनको रेगुलर, सपोज़ हम किसी मैगज़ीन की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मैगज़ीन्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो उनके अंदर एक प्रॉपर जो है वो मैगज़ीन किसी ब्रांड का होता है, ठीक है, और मकसद उसका यही होता है कि वो ब्रांड जो है उसके ज़रिए वो उसको
ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो मैसेज होगा डायरेक्ट मेल का, हम क्या देखते हैं इसके अंदर एक लेटर होता है और लेटर के साथ एक बुकलेट होता है जिसमें उसकी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है ताकि वो आप पढ़ें और उसके बाद जो है वो आप उसको परचेज़ कर सकें। ये हमारे पास था डायरेक्ट मेल का ऑप्शन। ठीक है, ये जो मेथड है एडवर्टाइजमेंट का, ये हम देख रहे होते हैं। अब हर एक मेथड यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसकी कुछ पॉजिटिविटीज़ हैं और कुछ नेगेटिविटीज़ हैं। अब जब हम बात करते हैं पॉजिटिविटीज़ की तो इट्स मीन कि एक जो बंदा है, एक स्पेसिफिक पर्सन है, उसके पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और वो क्या करेगा, वो उस बुकलेट को डिटेल में पढ़ेगा और उसके पास डिटेल में इन्फॉर्मेशन होगी कि वो प्रोडक्ट की ये खुसूसियात हैं और वो उसको परचेज कर सके। लेकिन उसकी नेगेटिविटीज़ भी हैं। नेगेटिविटीज़ किस तरह से हैं, आप खुद सोचें कि आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, एक बनाया है, उसके बाद आपने हर एक इंसान को वो भेजना है। आपको क्या पता चलेगा कि इसका कस्टमर कौन सा है? आपको क्या पता चलेगा कि आप जो लेटर टाइप कर रहे हैं वो जो कस्टमर है वो उसको समझ सकेगा? वो जो बुकलेट है वो डिज़ायर कस्टमर तक टाइमली पहुंचेगी और उसके पहुंचने के बाद वो उसको पढ़ेगा भी या उसको साइड पे रख देगा? और उस जो बुकलेट का टाइम होगा जाने का और वो उसको रीडिंग का टाइम होगा, इट्स टू लॉन्ग प्रोसेस। तो ये जो है ये कुछ इसकी नेगेटिविटीज़ भी हैं, बट स्टिल ये जो मेथड है हमारी सोसाइटी में मौजूद है। ठीक है, कम अमाउंट में हम लोग ये चीज़ देख रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये मौजूद होता है इन दिस सोसाइटी। ये था हमारे पास डायरेक्ट मेल का ऑप्शन। इसमें मैंने ये बताया कि जो प्रोडक्ट होती है उसमें क्या करता है इंसान, प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का ऐड जो है वो तैयार किया जाता है। उस ऐड को एक लेटर पे टाइप किया जाता है और वो लेटर विद उस बुकलेट के या जो उसका कैटलॉग होगा या कैलेंडर होते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के हम लोग देख रहे होते हैं, तो वो जो है वो डिज़ायर कस्टमर तक भेजी जाती हैं। इससे मकसद उनका ये होता है कि ये लोग जो हैं वो उसको इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी उस बुकलेट में ऐड कर दी जाती है ताकि वो, और मेल का जो मकसद होता है वो यही होता है कि वो कस्टमर जो है वो इस चीज़ को परचेज़ कर सके। ये हमने देखा। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है वो है हमारे पास न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। अब न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की बात करते हैं तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेस एडवर्टाइजिंग। न्यूज़पेपर्स आर द मोस्ट इफेक्टिव पावरफुल मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, दीज न्यूज़पेपर्स कंटेन द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू डिफरेंट करंट इवेंट्स एंड इट मे बी रेफर्ड टू एज अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन. So there are daily, bi-weekly, weekly newspapers, and newspaper have widest circulation and read by the many people, and the newspaper may be local, provincial and national. अब न्यूज़पेपर की बात और मैगजीन्स की बात कर रहे हैं कि ये जो मीडिया होता है ये बहुत अहम मीडिया होता है और हम लोग रोज़ाना डेली बेसिस पे अपनी न्यूज़पेपर उठा के देखें तो उसमें बाकायदा एडवर्टाइजमेंट मौजूद होती हैं। बाकायदा एक उनको स्पेस दी जाती है एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें क्लासिफाइड के ऐड के नाम से हम लोग अपनी डेली जो न्यूज़पेपर्स होती हैं उसके ऊपर देख रहे होते हैं। ठीक है, इस जो किस्म है एडवर्टाइजमेंट की वो जो है सबसे मौसर और ताकतवर ख्याल की जाती है। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात हम पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर जब उठाते हैं तो हर एक पेज पे हमें किसी न किसी कंपनी का या किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐड मिलता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम ये देख रहे होते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमने न्यूज़पेपर उठाया है लेकिन उसके साथ साथ वो जो है वो अपनी साथ में एडवर्टाइजमेंट चला रहे होते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से हम देखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो है वो ऐड हमें मिल रहे होते हैं एक न्यूज़पेपर में। सो इट इज़ कॉल्ड एज स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो न्यूज़पेपर आ रहे होते हैं। कोई डेली आ रहा होता है, कोई बाई वीकली आ रहा होता है, कोई वीकली जो है वो आ रहा होता है। इसी तरह से मैगजीन्स का भी यही हाल है। तो और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर होते हैं ये या तो उस ख़ास इलाके के लिए होंगे, फिर अब कुछ ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो कि सूबाई सतह पे हम लोग देख रहे होते हैं, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो हम लोग नेशनल लेवल पे देख रहे होते हैं। ठीक है,
नेशनल न्यूज़पेपर अलग होते हैं, प्रोविजनल अलग होते हैं, और लोकल जो न्यूज़पेपर होते हैं अलग होते हैं। वो हमने कल देखा कि किस तरह से न्यूज़पेपर जो एडवर्टाइजमेंट्स होंगी वो भी डिफरेंट जो है वो इन्फ्लुएंस रखती हैं। इसलिए जो मीडिया होता है वो भी लोकल हो सकता है, प्रोविजनल है या नेशनल है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं there is a separate advertisement department in every newspaper which classifies and design different advertisement in the paper. Before selecting a newspaper, the advertiser should take into the consideration various factor, coverage and the class of customers and the cost of advertising etc. ठीक है। जैसे बताया जाता है कि हर एक न्यूज़पेपर के अंदर एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो कि ना सिर्फ उस न्यूज़ को डिज़ाइन कर रहा होगा, उस एड को डिज़ाइन कर रहा होगा, बल्कि उसकी प्लेसमेंट, उसका हम देख रहे हैं कि वो फ्रंट पेज न्यूज़ है जो है वो, या बैक पेज न्यूज़ है। हम देख रहे हैं कि वो जो है वो हमने उस न्यूज़ के ऊपर हम देखते हैं कि वो उसी तरह से ये ऐड भी या तो फ्रंट पेज पे होंगे या बैक पेज पे होंगे या एक प्रॉपर जो सेक्शन होता है उसके ऊपर होंगे। ये इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मैटर करता है, या उसके ऊपर उसके बजट के ऊपर मैटर करता है कि कितना बजट जो है वो न्यूज़पेपर एजेंसी को दिया गया है उस ऐड को प्लेस करने के लिए, उसको कवरेज देने के लिए, ठीक है। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट जो होती है इसको डिज़ाइन करने के लिए हर न्यूज़पेपर एजेंसी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो उस न्यूज़पेपर की प्रॉपर कवरेज जो है वो देख रहे होते हैं। उसके अलावा वो ये भी देख रहे होते हैं कि कौन सी न्यूज़ के साथ इसको अटैच करना है ताकि वो जो न्यूज़ है उसके ज़रिए ये ऐड उन टारगेटेड कस्टमर तक पहुंच सके। अब इसमें क्या होता है कि न्यूज़पेपर जो है उसकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके साथ साथ सर्कुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट का जो बजट होता है, जो कस्टमर जो तक पहुंचने के लिए एक ऐड तैयार किया गया है, उसका जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या वो जो प्रोडक्ट बनाने वाला है उसको बहुत कम जो है वो बजट में ऐड प्लेस यहाँ पे हो सकता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि ये इसके कुछ प्लस पॉइंट हैं कि वो कम जो है वो पैसों में ज़्यादा अपनी जो है वो कवरेज करवा सकता है। उसके साथ साथ ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच सकती है, और लोग जो हैं वो ज़्यादा देर तक जो है वो न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होते हैं, यानी कि उसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है न्यूज़पेपर की। तो वो जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, जो ऐड उसने प्लेस किया, अगर हम आज से 10 साल पहले की न्यूज़पेपर उठा लें तो क्या होगा कि वो ऐड स्टिल वहीं पे मौजूद है। इट्स मीन कि उसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है उस ऐड की। तो ये एक इफ़ेक्टिव वे है अपना जो मैसेज है वो देने के लिए, और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसको पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ जो इसके अंदर जो बेंडिंग पावर है न्यूज़पेपर की, वो यही है कि वो जो कस्टमर है उसके लिहाज से इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, और न्यूज़पेपर भी ऐसी सेलेक्ट की जा रही होती हैं जो लोकल लेवल पे जाएंगी तो लोकल कस्टमर की ज़ुबान बोल रही होंगी, और जो अगर हम देखते हैं कि प्रोविजनल लेवल पे वो न्यूज़पेपर है या नेशनल न्यूज़पेपर है तो वो उस लेवल की लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे ताकि वो जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल हो फॉर कस्टमर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी वीकनेस की तरफ जाएं, लिमिटेशन की तरफ जाएं, तो हम देखते हैं कि इनकी जो लाइफ होती है, न्यूज़ की लाइफ जो होती है या ऐड की लाइफ होती है, वो डिपेंड कर रही होती है उसकी सर्कुलेशन के ऊपर, ठीक है। हमने क्या किया, एक ऐड दिया है, वो ऐड जो है वो कस्टमर तक पहुंचने में टाइम लगाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सम टाइम वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो नेशनल मीडिया पे आ रही है या वो प्रोविजनल मीडिया पे आ रही है, तो क्या होगा कि कुछ लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग नहीं हैं, वो न्यूज़पेपर ख़रीदेंगे, फिर पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो एक्शन करेंगे। ये तमाम चीज़ें कुछ जो हैं वो क्या होगा कि टाइम लेंगी ये चीज़ें। कुछ लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर कोशिश करते हैं कि जब वो फ्री हों तब पढ़ें,
तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट जल्दी की है, सपोज़ वो कंपनी ने जो है वो कुछ टाइम के लिए डिज़ाइन की है, जैसे हम कहते हैं कि वो एकदम से मैसेज जाए और एकदम से रिएक्ट करें उसके ऊपर कस्टमर, तो उसके लिए ये जो न्यूज़पेपर ऐड हैं ये इतने फ़ायदेमंद नहीं होते। ठीक है। उसके अलावा अगर हम न्यूज़पेपर के प्रिंट की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी हमें खराबियाँ नज़र आती हैं। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसकी पॉजिटिविटीज़ और नेगेटिविटीज़ को शो कर रही होती हैं। यानी हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर हैं लेकिन और नंबर ऑफ़ ऐड आ रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन जो है वो उसको समझ सके। और ईज़ी वे ये है कि ये कम जो है वो कीमत में हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो हर एक मीडिया जो है वो दूसरे मीडिया से कुछ डिफरेंसेस रखता है। नेक्स्ट हम जाते हैं मैगज़ीन की तरफ। सेम इज़ द केस विद द न्यूज़पेपर और सेम इज़ द केस विद मैगज़ीन। कि मैगज़ीन के अंदर क्या होता है कि ये जो है दूसरा बड़ा ज़रिया समझा जाता है प्रिंट मीडिया की तरफ से कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर तक इजी वे में पहुंचा रहा होता है। ये भी वीकली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं। ठीक है। क्वार्टरली, बाय एनुअल, एनुअल, ये तमाम टाइप जो है वो मैगज़ीन की होती हैं। अब न्यूज़पेपर से मैगज़ीन किस तरह से डिफरेंस रखते हैं कि मैगज़ीन के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं कि डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं मैगज़ीन के अंदर। उसके साथ साथ एक कलरफुल सा पेज होता है और उसकी जो पेपर क्वालिटी होती है वो थोड़ी बेटर होती है न्यूज़पेपर से। ठीक है। मैगज़ीन बहुत ज़्यादा लोग लेंगे। ठीक है। इसको भी लेंगे लोग, क्यों लेंगे कि इसके अंदर भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उनके लिए मौजूद होगी। तो ये क्या करेंगे, इसके अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा लिसनर्स का, रीडर्स का, और जो एडवर्टीज़मेंट प्लेस की जाएंगी वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव रखी जाएंगी। और इससे क्या होगा कि ज़्यादातर लोग जो है वो इसकी तरफ उनकी अटेंशन ग्रैब करेगा ये मीडिया। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के मैगज़ीन्स होते हैं। ठीक है। जिनके अंदर हम देख रहे होते हैं कि ट्रेड के अलग हैं, सोशल के अलग हैं, एजुकेशनल लेवल के मैगज़ीन अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, औरतों के अलग हैं, मर्दों के लिए अलग हैं, कोई फैशन मैगज़ीन है वो अलग है, कोई ज्वेलरी के मैगज़ीन्स हैं वो अलग होते हैं। तो ये तमाम मैगज़ीन्स जो होते हैं, कुछ जो होती हैं वो टोटली इन्फॉर्मेशन के ऊपर होते हैं कि एजुकेशनल रिलेटेड मैगज़ीन्स होते हैं। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने मैगज़ीन दे रही होती है। तो इनके ऊपर इनकी भी वीकनेसेस हैं, लेकिन इनकी जो प्राइस होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके अलावा ये जो मैगज़ीन्स हैं ये कोई परचेज़ करेगा, तो उससे भी इंफॉर्मेशन जो है वो जो ऐड की इंफॉर्मेशन है वो कम लोगों तक जाएगी। मैगज़ीन्स आर periodicals are the other important media of communication. Magazines may be released weekly, monthly, quarterly, biannual, annual, and these are read with more interest by the readers as compared to newspapers. Advertisements given in magazine are more descriptive and attractive, and they are usually colored form which depict the product nicely and give lasting impression to the reader. There are magazine journals meant for general public and special class of people. There are exclusive magazines relating to industry, trade, finance, economic, etc. There are also special magazine for men, women and children. The magazine have longer life and very suitable for advertising specific goal. जैसे कि हमने कहा कि ये इसके भी अंदर कुछ पॉजिटिविटीज़ और कुछ नेगेटिविटीज़ हैं। इनकी जो लाइफ होती है वो शेल्फ लाइफ जो है वो इसकी ज़्यादा होती है, बट ड्यू टू इट्स कवरेज एंड ड्यू टू इट्स प्राइस कुछ लोग जो है वो ख़रीदेंगे और जो टाइम होगा वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा एडवर्टीज़मेंट का लोगों तक पहुंचने के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो एडवर्टीज़मेंट की। रेडियो एडवर्टीज़मेंट, अब रेडियो एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है कि ये जो लोकल, रीजनल और नेशनल रेडियो स्टेशंस होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी जो है वो ऐड दिए जा रहे होते हैं। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग जो है वो रेडियो के ऊपर ऐड देख रहे होते हैं, अगर रेडियो सुनने वाले लिसनर्स हों तो। ठीक है।
इनके ये जो ऐड होते हैं ये डिफरेंट स्टेशन, रेडियो स्टेशन से जो है वो नशर किए जा रहे होते हैं। चाहे वो लोकल रेडियो स्टेशन है तो वो लोकल ऐड को दे रहा है, नेशनल है तो वो नेशनल प्रोडक्ट को कवरेज दे रहा है। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल यहाँ पे ये आ जाता है कि जो ऐड देने वाला है, जो हमारे पास मॉडल होगा, जो हमारे पास स्पीकर होगा उसका, तो उसकी चूँकि थोड़ा लिंक अप आ जाता है तो क्या होता है कि लोग जो हैं वो उसकी तरफ ज़्यादा जो है वो तवज्जो देते हैं। उसके साथ साथ इसका फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर कोई जो है वो तालीम के ऊपर या एजुकेशन लेवल के ऊपर पाबंदी नहीं है। ठीक है, वो पढ़े लिखा इंसान है, जो अनपढ़ है, उसके पास टाइम है या नहीं है, वो जो है वो इजीली इसकी बात सुन सकता है, कम टाइम में सुन सकेगा। ठीक है, और मुख्तलिफ जोन में जो है वो मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस काम कर रहे होते हैं और वो मैसेज जल्दी लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, यानी जो सामीन है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बार बार रेपिटेशन हो रही होती है इस ऐड की, तो क्या होता है कि ये जो ऐड होता है मोस्टली जो है वो अगर हम लोग सुने तो वो ऐड याद होने तक की हद में जो है वो बता रहे होते हैं। ठीक है, और लेकिन इसकी भी कुछ वीकनेसेस हैं कि इनकी जो लाइफ होती है वो छोटी होती है, मुख्तसर पैगामात होते हैं, और उसके साथ साथ हो सकता है कि जो सुनने वाला है वो रेडियो सुन रहा है या नहीं सुन रहा, या सुन रहा है तो मुनासिब जो उसकी ब्रॉडकास्ट है वो ठीक तक उस तक नहीं पहुंच रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसकी वीकनेसेस की तरफ इशारा करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं रेडियो एडवर्टीज़मेंट की तरफ। रेडियो एडवर्टीज़मेंट is very popular these days. The advertisement are broadcast from different stations of different sectors and different countries like India Radio, Pakistan Radio, FM. Different stations are present. So radio advertisement can be explained as word of mouth advertising on a whole scale. The advertising message can be in different regional languages. The most important advantage derived from radio advertisement is it covers every type of listener, whether illiterate or educated. It is very effective medium for popularizing on mass scale various consumer articles. The coverage of this medium is wider, extending to a large number of listeners, and it ensure quicker repetition. So these are few positivities and negativities of radio. Radio turns more people on, one of the most effective medium of advertising. हम अपनी सोसाइटी में अगर हम नज़र दोहराएं तो हम देख रहे होते हैं कि रेडियो के ऊपर हम अगर गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो हमने रेडियो ऑन किया और हमें तमाम दिन की जो न्यूज़ हैं वो मिल रही होती हैं, बट उसके साथ साथ एडवर्टीज़मेंट चल रही होती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि रेडियो जो है वो कुछ लोग फ़ोन पे सुनना पसंद करते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता आजकल, कुछ जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू जो है वो रेडियो सुन रहे होते हैं। तो रेडियो इज़ स्टिल अफेक्टिव होता है। सम टाइप ऑफ द पीपल, इंटरेस्ट की बात होती है कि किसने किस मीडियम के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है। अगर हम अपनी बात करें, अपने डेली स्केजूल की बात करें, तो वी हैव इन अ टफ स्केजूल। हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता प्रॉपरली हम बैठ के उस चीज़ को सुन सकें टेलीविज़न के ऊपर, या हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम लोग प्रॉपरली हम न्यूज़पेपर परचेज़ करें और उसके बाद उसको बैठ के पढ़ना शुरू कर दें। बहुत कम लोग होते हैं जो उनके पास इतना सिटिंग टाइम होता है कि वो बैठते हैं और न्यूज़पेपर रीड करते हैं। ठीक है, या वो बैठते हैं आजकल कि वो टेलीविज़न की जो है वो न्यूज़ सुन रहे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं हमारे पास जो अपने जो इर्द गिर्द देखना शुरू करेंगे। तो हमारा ये होता है कि हम फास्टेस्ट वे यूज़ करें और जल्दी से अभी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इसके लिए रेडियो जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। वन ऑफ द इफ़ेक्टिव वे ऑफ जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो ये इसको देखा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे होते हैं कि रेडियो को सुनने वाले, जैसे कि हम लोग खुद सर्वे कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हमने फ़लाँ मीडिया के ऊपर जो है वो रिसर्च करनी है, तो हमें पता चल रहा होता है कि ये जो मीडिया है
इसको कौन से लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं और उससे कितनी ग्रेटिफिकेशन उनको मिल रही होती है, ठीक है। जैसे कि एक रिसर्च कि एक्सप्लोरिंग जो है वो न्यूज़ मीडिया कंजम्पशन एंड नीड्स ग्रेटिफिकेशन, मैंने खुद एक रिसर्च की और उसमें मैंने देखा कि कितने लोग जो है वो न्यूज़ कौन से मीडिया से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उससे उनको क्या ग्रेटिफिकेशन मिल रही है। तो मेरे पास जो सबसे कम जो लेवल पे जो आए थे लिसनर, वो रेडियो के थे कि रेडियो न्यूज़ जो है वो बहुत कम लोग जो है वो सुन रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे ये सर्वे किया गया था तो हमें मालूम हुआ कि कम लोग सुन रहे हैं। अब उसके अंदर रूरल और अर्बन एरियाज़ में डिफरेंस आ जाता है कि उस इलाके के लोग जो हैं वो कौन सा मीडिया जो है वो पसंद करते हैं देखना, या कौन सा इलाका ऐसा है जिसमें उस मीडिया को या उस चीज़ को ज़्यादा कवरेज दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं टाइम के ऊपर, उनकी कल्चरल बैकग्राउंड के ऊपर, उनकी जो एज है उसके डिफरेंस के ऊपर। तो रेडियो जो है वो स्टिल इम्पॉर्टेंट है, बट इसके अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ भी हैं कि कुछ लोग जो हैं वो रेडियो को इतना अट्रैक्टिव नहीं पाते, तो इसलिए वो न्यूज़ नहीं देख रहे होते कि उसके अंदर सिर्फ बोलने वाला अपनी बोल के चला जाएगा। कुछ क्या होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो रेडियो न्यूज़ को देख सुने, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो सोशल मीडिया यूज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर उनका जो है वो सोशल अकाउंट, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं उन पे उनके जो है वो आ रही होती है न्यूज़ और वो देख रहे होते हैं। तो स्टिल इसके भी कुछ पॉजिटिविटीज़ हैं और कुछ नेगेटिविटीज़ हैं। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग, वन ऑफ द मोस्ट influential media. This is the largest and the fast developing medium of advertising, and it is getting increased popularity these days. It is more effective as compared to radio as it has the advantages of sound and sight on account of the pictorial representation. Picture अगर हम देख रहे होते हैं तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके जो डिफरेंस एक आ जाता है। यहीं पे मैंने रुक के बताना समझा कि एक डिफरेंस आ गया इसका रेडियो से। इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव एंड लीव्स एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द व्यूअर। अब टेलीविज़न के ऊपर बात करते हैं। टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट, एक टाइम था, एक प्रॉपर जो है वो बुलेटिन आता था कि हमने 9 बजे की खबरें देखनी, हमने 6 बजे की खबरें देखनी। अब प्रॉपर चैनल आ गए हैं हर एक टेलीविज़न के ऊपर। हर एक जो है मीडिया जो इंडस्ट्री है, हम देख रहे हैं कि वो दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा आगे की तरफ जा रही है। प्रॉपर जो है वो हमारे पास टेलीविज़न चैनल्स आ गए हैं, जिन्होंने न्यूज़ चैनल हैं तो उसने न्यूज़ ही देनी है, ठीक है। दूसरे चैनल्स भी हैं, उन्होंने भी अपनी न्यूज़ जो है वो देनी होती है उस टाइम पे, बट न्यूज़ चैनल हैं प्रॉपरली जो न्यूज़ दे रहे होते हैं, ठीक है। हर एक टाइम पे हम लोग देख रहे होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में वो आ रही होती हैं। इफेक्टिव है, वन ऑफ द इफेक्टिव मीडिया इसलिए कहा जाता है कि इसमें बच्चे बूढ़े हर एज ग्रुप के लोग जो है वो बैठ के टेलीविज़न न्यूज़ जो है वो देख रहे होते हैं। इसका इफेक्टिव इस लिहाज से भी है कि वो हमें प्रॉपरली दिखी जा रही होती है, हम लोग समझ रहे होते हैं उस चीज़ को। और जो रेडियो का था ये कि वो एक बंदा है, उसने बात की और वो चला गया, थोड़ा कम इन्फ्लुएंस रखता है। और जो हम टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो बाकायदा टेलीविज़न के ऊपर हर एक प्रोग्राम में, चाहे वो न्यूज़ हैं, चाहे वो बात करते हैं टेलीविज़न ड्रामास की बात करते हैं, मूवीज़ की बात करते हैं, तो हर एक चीज़ में जो है वो प्रॉपरली प्लेस किए जाते हैं ऐड, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी डिफरेंट अब चैनल्स की बात करते हैं। तो चैनल्स में हम लोग देख रहे होते हैं कि एक चैनल है, उसने एक प्रॉपर स्कीम, जो सीक्वेंस होता है वो बनाया होता है कि कहाँ पे उसने जो है वो ब्रेक करना है प्रोग्राम में और वहाँ पे उसने ऐड चला देने हैं, ठीक है। अब हर एक प्रोग्राम से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, ठीक है। अगर वो कोई बच्चों की मूवी है तो उसके अंदर जो ऐड प्लेस किए जा रहे होते हैं वो बच्चों के ब्रांड्स के ऊपर जो है वो प्लेस किए जा रहे होते हैं। इससे ये है कि वो लिंक क्रिएट करने की कोशिश कर रही होती है एडवर्टाइजमेंट उस प्रोग्राम के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि टेलीविज़न जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत इफेक्टिव है, किस लिहाज से कि उसमें ना सिर्फ सुनाई दे रहा है बल्कि दिखाई भी दे रहा है। लोग जो चीज़ देख रहे होते हैं उसके ऊपर वो ज़्यादा यकीन करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ वो जो
बात बताई जा रही होती है उसका एक प्रॉपर इम्प्रेशन उनके माइंड में बैठ जाता है कि हमने न्यूज़ में ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट में हमने ये देखा था और इससे ये फ़ायदे हैं, ये इस तरह से इंसान जो है वो पहले वीक था फिर जो है वो स्ट्रांग हो गया, या इस बिस्किट को खाने से वो बच्चा जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, या इस डिटर्जेंट को यूज़ करने से ये फ़ायदे हुए, इस क्रीम को यूज़ करने से ये हुए, इस हेयर कलर के ये है, ये मॉडल ऐसी लग रही थी। तो ये एडवर्टीज़मेंट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हम लोग जो है वो टेलीविज़न एडवर्टीज़मेंट के देख रहे होते हैं कि उसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं वो उस मीडियम के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो ये सोच रहे होते हैं कि जो चीज़ हमारी आंखों के सामने है वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि ये टेलीविज़न एडवर्टीज़मेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो लोग ट्रस्ट कर रहे होते हैं। ये पॉजिटिविटीज़ थी इसकी। अब हम बात करते हैं इसकी नेगेटिविटीज़ के ऊपर। आप लोग अपने सीक्वेंस को देखो, अपने स्केड्यूल को देखो, तो आपको आइडिया होगा कि टेलीविज़न एडवर्टीज़मेंट जैसे ही आती है हम लोग अपने चैनल को स्विच कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमने क्या करना है, हमारा इंटरेस्ट उस प्रोग्राम में है ना कि उस एडवर्टीज़मेंट में है। तो इससे क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं कि हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ले रही होती है ये एडवर्टीज़मेंट। ठीक है, 5 मिनट का हमारा प्रोग्राम था और उसमें 30 मिनट की जो है वो एडवर्टीज़मेंट, 20 मिनट की एडवर्टीज़मेंट चल रही हैं, 10 मिनट की एडवर्टीज़मेंट चल रही हैं, 5 मिनट बीच में चीज़ बात की जाती है और फिर एडवर्टीज़मेंट चल रही होती हैं, फिर 5-6 मिनट हम लोग देख रहे होते हैं, चीज़ फिर चल रही होती हैं। तो ये जो है हमारा टाइम वेस्ट कर रही होती है। लोग जो हैं वो एकदम से उकता जाते हैं उस चीज़ से और कोशिश करते हैं कि वो चैनल ही स्विच कर दें। ठीक है, दूसरी बात हम देखें तो हम देखते हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे स्टिल अभी तक लोग अफोर्ड नहीं कर सके इस मीडियम को। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है न्यूज़पेपर और रेडियो से, तो उस लिहाज से लोग जो है वो इसको प्रॉपरली परचेज़ नहीं कर पा रहे होते। उसके साथ साथ हम देखते हैं इसमें भी कवरेज का इशू आ जाता है कि डिफरेंट इलाकों में जो है वो प्रॉपरली कवरेज नहीं दी जा रही होती प्रोग्राम्स की। और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे होते हैं कि जो लोग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एडवर्टीज़मेंट को बैठ के देखते रहें और उसका मैसेज समझने की कोशिश करें। हर एक मीडिया हम लोग देख रहे हैं उसकी कुछ पॉजिटिविटीज़ हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं। ठीक है, बट स्टिल मीडिया सर्वाइव कर रहा है इन दिस सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो कोई मीडिया किसी दूसरे मीडिया को टोटली किल नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पे मौजूद है, अपना काम कर रहा है। लेकिन क्या है कि लोगों के जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स सम मीडियम इज़ डिफरेंट इन अदर सोसाइटीज़। एक सोसाइटी के अंदर एक मीडिया जो है पॉपुलर होगा, दूसरी सोसाइटी में दूसरा मीडिया पॉपुलर होगा। किस वजह से होगा? वो लोगों के अपने सेटअप के ऊपर होगा, वो उस सोसाइटी के सेटअप पे होगा, वो उसकी जो है वो डिमांड्स और नीड्स के ऊपर होगा। तो इस लिहाज से हर एक मीडिया जो है वो दूसरे मीडिया के साथ मिल के काम कर रहा है। ठीक है, यानी हमारे पास नंबर ऑफ़ एडवर्टीज़मेंट हम टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं, डिफरेंट जो है वो हमारे पास लोगों को जो है वो सामने रख के वो चीज़ बेचने की कोशिश की जा रही होती है। तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा उसके साथ वो चीज़ जो है वो उस इंसान के साथ लिंक करने की कोशिश की जा रही होती है कि ये फ़लाँ बंदा जो है वो ये चीज़ यूज़ कर रहा है तो हम लोग भी करें। तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। फ़लाँ मॉडल ने ये जो है वो चीज़ पहनी हुई थी तो हम भी पहनने की कोशिश करें। डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इंसान की। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी कि कुछ पॉजिटिविटीज़ हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं हर एक मीडियम में। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिल्म एडवर्टाइजिंग के ऊपर। This is also known as cinema advertising, and this also provides sight and hearing facilities. Same is the case with the television and same with the cinema. अब क्या है इसके अंदर, यहाँ पे भी ना सिर्फ चीज़ दिखाई दे रही है, हमको सुनाई भी दे रही है और वो प्रॉपरली जो है वो एक अफेक्टिव सोर्स से जो है वो आ रही है, इफेक्टिव मीडिया जो है वो इफेक्टिव मैसेज के साथ आ रही है। तो हम लोग देख रहे होते हैं सिनेमा एडवर्टाइजिंग को कि शॉर्ट एडवर्टीजमेंट होती हैं। फिल्म आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय बिग बिजनेस हाउसेज विच आर सेंट टू डिफरेंट सिनेमा हाउसेज टू बी शोन टू ऑडियंस बिफोर द रेगुलर शोज और ड्यूरिंग द इंटरमिशन।
It has more repetitive value but not to the same viewers, and its coverage is limited which benefit the local population only. पॉजिटिविटीज़ की तरफ जाते हैं. सपोज हम किसी बिग बैनर की एक मूवी देख रहे हैं, चाहे वो घर में देख रहे हैं, चाहे वो हम सिनेमा हाउसेस में देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि ड्यूरिंग मूवी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं. अब मैं ये नहीं कह रही कि वो सिनेमा मूवी जो चल रही है उसके अंदर ब्रेक होगा और उसके बाद हमें एडवर्टाइजमेंट बताई जाएंगी, ऐसी बात मैं नहीं कह रही. मैं कह रही हूँ कि फ़िल्म के अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट प्लेस कर दी जाती हैं कि वो जो मॉडल है, जो एक्टर है फिल्म के अंदर, उसने वो चीज़ किसी न किसी लिहाज से टच की, यूज़ की, ठीक है, इशारा किया, उसकी तरफ कोई जेस्चर पास किया. वो एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो बड़े पैमाने पे जो है वो प्लेस की जाती है, यानी एक फ़िल्म के अंदर वो प्लेस की जा रही है. तो इट्स मीन कि वो फिल्म जो है वो चूँकि लॉन्ग लाइफ रखती है फिल्म, तो क्या होगा कि लोग बार बार उस चीज़ को देखना पसंद करते हैं. कुछ ऐसी फिल्म्स भी होती हैं जो कि पहले से देखी होती हैं, फिर से लोग देखना पसंद करते हैं. तो उससे क्या होगा कि वो उनका मैसेज जो है एडवर्टाइजर्स का वो जाता रहेगा. अब फिर उसके बाद ये हम देख रहे होते हैं कि हर एक मूवी के अंदर डिफरेंट जो है वो एक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, और उनकी या तो ड्रेसिंग जो है वो किसी ब्रांड को शो कर रही है, या उनकी जो हरकतें हैं वो ऐसी वो किसी चीज़ के ऊपर, किसी प्रोडक्ट की तरफ जो है वो शो कर रहे होते हैं कि उनकी अटैचमेंट ज़ाहिर हो रही होती है. अगर हम इस मूवी की तरफ देखें, और इस तरह की बहुत सारी आपके पास मूवीज़ हैं, आप लोग डेली लाइफ में हम लोग देख रहे होते हैं, तो हर एक मूवी में किसी न किसी ब्रांड का जिक्र आ रहा होता है. किसी ब्रांड की वो या तो मॉडल ने शर्ट पहनी होगी, या तो उसने वो चीज़ यूज़ की होगी, कोई परफ्यूम यूज़ किया होगा, कोई क्रीम, कोई जेल, कोई स्प्रे, कुछ ना कुछ, कोई गाड़ी, कुछ भी इस तरह की कुछ भी चीज़ जो है वो यूज़ कर रहे हो. अब हम बात करते हैं एक मूवी की, बात करते हैं फिल्म एडवर्टाइजिंग की. फिल्म एडवर्टाइजिंग में हमारे पास एक सामने आपको एक पिक्चर शो हो रही है जिसके अंदर उन्होंने मैकडोनल्ड्स का एक ऐड हमारे पास नज़र आ रहा है, उनका यूजेज नज़र आ रहा है, उनका पीछे लोगो नज़र आ रहा है. तो इट्स मीन कि वो जो है वो वहाँ पे एडवर्टाइजर्स ने इस लेवल पे इस सीन के अंदर इस तरह से प्लेसमेंट की है कि लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये एडवर्टाइजमेंट है, लोगों को इस मूवी का पार्ट लगेगा. और इस तरह की तमाम मूवीज़ जो जितनी भी हम लोग मूवीज़ देख रहे होते हैं उसमें ये नहीं लग रहा होता कि ये जो है ये किसी ब्रांड को शो कर रही हैं या एडवर्टाइजमेंट है, ये वो उस मूवी का हिस्सा लग रहे होते हैं. अगर हम ड्रिंक्स की बात करें तो वो डिफरेंट ब्रांड्स की जो है वो ड्रिंक यूज़ कर रहे होते हैं. सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर ये नहीं होता कि वो जो है वो उस ब्रांड को सामने ला के जो है वो करेंगे, वो उस मूवी के सीन के अंदर उसको ऐसे मर्ज कर देते हैं कि वो उसका हिस्सा लग रही होती हैं. इसकी भी बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ और नेगेटिविटीज़ हैं. पॉजिटिविटीज़ जैसे मैंने बताया कि वो लोगों को उसके अंदर मिली जुली चीज़ लगेगी कि ये जो ब्रांड है ये वाकई में इतना बासर है कि इसको ये जो एक्टर हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या प्रोड्यूसर ने इसको प्लेस करना ज़रूरी समझा. उसके साथ साथ हम देखते हैं कि नेगेटिविटीज़ के अंदर ये आ जाता है कि ज़रूरी नहीं है उसको डिज़ायर पॉपुलेशन जो है वो देखे, ज़रूरी नहीं है कि लोग जो हैं वो उस सीन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करें. लाइफ की बात की जाए तो इसकी लाइफ भी जो हम देखते हैं कि लॉन्ग लाइफ इन टर्म्स ऑफ शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस ब्रांड के ऊपर रिएक्शन जो है वो बहुत कम होता है. कि ज़रूरी नहीं कि वो मूवी किसी ने आज ही देख ली, 90s की मूवी अब जाके लोग देख रहे होते हैं, तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा इसके नेगेटिविटीज़ की तरफ चला जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग की. This type of advertising include different media like posters, play cards, electric display, neon signs, sandwich man, sky writing bus, pram advertising. So this is also known as mural advertising, and the main aim of the outdoor advertising is to catch the attention of passer by within twinkling of an eye. अब जितनी चीज़ें बताई गई हैं, पोस्टर्स, प्ले कार्ड, इलेक्ट्रिक डिस्प्ले, न्यून साइन, सैंडविच मैन. अब सैंडविच मैन आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है कि वो जो उस चीज़ की तरफ, फॉर एग्जांपल हम किसी
कुकिंग साइड पे जाते हैं, हम लोग बात करते हैं उसकी, कि हम किसी ब्रांड की हम बात करते हैं तो डिफरेंट ऐसे स्टोर्स अवेलेबल होते हैं जो उस चीज़ के ऊपर, सपोज़ के हम अगर डिफरेंट मॉल्स में चले जाएं तो वो एक जो ड्रिंक आती है, एक जूस आता है, मैं नाम नहीं लूँगी, कि वो लोग जो है वो प्रॉपर उसके जो है वो बंदे ने प्रॉपर ड्रेसअप किया होता है और वो घूम रहा होता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो मैकडोनल्ड्स या इस तरह के जो बिग ब्रांड्स होते हैं वो प्रॉपर उनकी जो सर से लेके पाँव तक जो उनकी ड्रेसिंग होती है लोगों की, वो ऐसे सैंडविच मैन जो है वो क्रिएट कर दिए जाते हैं बाहर जो घूम रहे होते हैं, और वो जो है वो आई कैचर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं कि लोगों को जो है वो इंटरेस्ट हो उस साइड पे, वो इन्फ्लुएंस करे उनके कोद के, वो लोग जो हैं वो अंदर जाएं और वो चीज़ ख़रीदें। ठीक है, न्यून साइंस जो हैं वो हम लोग देख रहे होते हैं दुकानों के बाहर, और उस तरह से ये तमाम चीज़ें, बस, ट्रेन और ट्रैम एडवर्टाइजिंग भी इसको कहा जाता है। सो आउटडोर एडवर्टाइजिंग यानी अंदर वो चीज़ मौजूद है और वो बाहर जो है वो प्लेस कर दिए जाते हैं, उसके कुछ ना कुछ जो इंफॉर्मेशन है उसकी बाहर प्लेस कर दी जाती है, कोई अट्रैक्टिव पिक्चर प्लेस कर दी जाती है, कोई मॉडल प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। सो दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड दिस इज़ वेरी सूटेबल इन केसेस ऑफ कंज्यूमेबल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल लाइक सोप्स, मेडिकेशन, फैन, शूज़, पेन्स एट्सेट्रा। ये आपके सामने जो है वो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होती है। जैसे मैंने मैकडोनल्ड की बात की, ये न्यून साइन बोर्ड होता है और उसके ऊपर प्रॉपरली मेंशन है कि इतने घंटे हो गए और हम लोग जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, इस टाइप के। विंडो डिस्प्ले की बात करते हैं, सेम इज़ द केस विद द आउटसाइड जो है वो एडवर्टाइजमेंट उसी तरह से है कि इट इज़ अ कॉमन मेथड विच इज़ यूजली अंडरटेकन बाय रिटेलर लेवल पे आ गया, यानी वो दूसरे जो थे वो तमाम मेथड ऐसे थे जो लार्जर पॉपुलेशन की तरफ जो है वो अपना मैसेज शो कर रहे थे। विंडो डिस्प्ले जो है वो रिटेलर लेवल पे आ जाती है। इट इज़ कॉमन मेथड विच इज़ यूजली अंडरटेकन बाय रिटेलर हु डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट इन द शॉप विंडोज़ इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर एंड दिस इज़ आल्सो नोन एज एक्सटीरियर डिस्प्ले। उसी तरह से जिस तरह से हमने देखा आउटडोर एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक्सटीरियर डिस्प्ले था, विंडो डिस्प्ले भी सेम है। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। ठीक है, ये भी इफेक्टिव मेथड है। विंडो डिस्प्ले हैज़ डायरेक्ट अपील टू द onlookers and it is instrumental in arousing the desire to purchase in the perspective जो prospective customers होते हैं उनकी साइड पे ये जो है वो शो कर रही है लिंक। इट एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन के ऊपर ये जो है वो उसकी तरह एक्ट कर रही है, यानी उसने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है बट जो है वो उसने मूव नहीं करना और उसने जो है वो खड़े रहना और अपनी चीज़ को बताते रहना। इन ऑर्डर टू ऑपरेट दिस मेथड सक्सेसफुली goods should be arranged properly and systematically in the show windows and the article in the window should be regularly changed। ठीक है, हम लोग जो है वो अगर किसी शॉपिंग मॉल की तरफ देखते हैं, विज़िट करते हैं, तो हम लोग देख रहे होते हैं कि चीज़ें जो हैं वो कुछ उनकी जो प्रोमिनेंट उनके जो ब्रांड्स होते हैं वो प्रॉपरली शोकेस किए जाते हैं। ठीक है, और कुछ टाइम पे हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारा ख़रीदने का मकसद नहीं है, हम सिर्फ वो जो है वो विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो विंडो शॉपिंग जो है वो इन्हीं ब्रांड्स की जा रही होती है जो प्रॉपरली शोकेस किए जा रहे होते हैं। ठीक है, ये भी इफ़ेक्टिव मेथड है, लेकिन इसका ये है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इसकी साइड पे, स्टोर की साइड पे, इस मॉल की साइड पे जो है वो विज़िट कर रहे होते हैं। रिटेलर लेवल पे है बट स्टिल इट इज़ एडवर्टाइजिंग मीडियम। ठीक है, ये भी एक एडवर्टाइजिंग का मीडिया है कि उसने एक प्रॉपर चीज़ की जो है प्रॉपर चीज़ का ऐड जो है वो हमारे पास सामने विंडो में प्लेस कर दिया जाता है और ये जो है वो लोग इसको देख रहे होते हैं। फिर इसको इस तरह से शोकेस किया जाता है कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है और लोग जो है वो इसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास था विंडो डिस्प्ले। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फेयर्स एंड एग्जीबिशन। अ ट्रेड एग्जीबिशन आर फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन एक्सटेंसिव स्केल which is attended by different manufacturers and traders along with their products to be sold to large number of the people who visit the exhibition.
So the exhibition may be either organized local, provisional, international basis. So the example of some of international exhibitions and अब क्या है कि एक्सपो 70 जापान एशिया 72 एंड द रीसेंट ट्रेड फेयर एट दिल्ली एवरी ईयर. सो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज जो है वो उसकी एग्जीबिशन की बात की जा रही है. नेशनल लेवल पे भी हम लोग डिफरेंट देख रहे होते हैं एग्जीबिशन के. उसके अंदर क्या होता है कि प्रॉपरली जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो प्लेस कर दिए जाते हैं एक जगह पे, और लोग जो है वो वहाँ से आके चीज़ें ना सिर्फ ख़रीद रहे होते हैं बल्कि उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है उन एग्जीबिशंस में कि वो उनका यूजेज भी बता रहे होते हैं. कुछ एग्जीबिशन ऐसी होती हैं जिनमें वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली यूज़ करके बताया जा रहा होता है. तो इन एग्जीबिशन का इन जो फेयर्स का इनका मकसद ये होता है कि लोग जो है वो एक तरह से वहाँ विज़िट करने की कोशिश करते हैं. एक तो उनको वो चीज़ें जो हैं वो कम प्राइस में जो है वो एग्जीबिशन में एक जगह पे वंस जो है वो शॉप जो है वो उनकी शॉपिंग हो जाती है. उसके साथ साथ वो चीज़ें जो हैं वो जल्दी से सेल हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं. कुछ उनके अंदर जो है वो प्राइस का डिस्काउंट होता है तो लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ से चीज़ें ख़रीदें. और ये जो है इनकी बात करते हैं, इनकी नेगेटिविटी की बात करते हैं तो नेगेटिविटीज़ भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं कि ये जो सेल्स होती हैं, ये जो एग्जीबिशन होती हैं, ये डेली बेसिस पे नहीं हो रही होती. ये विद इन ईयर और विद इन मंथ और इस तरह से ये चीज़ें हो रही होती हैं. नेशनल एंड लोकल लेवल पे भी हम लोग देख रहे होते हैं. बट स्टिल इज़ कि ये लोग ये चीज़ें जो हैं इनका जो टाइम होता है या प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से डिस्प्ले करना, इट्स टफ जॉब फॉर एडवर्टाइज़र कि वो एक प्रोडक्ट को इतने बड़े जो है वो एग्जीबिशन का हिस्सा बनाने की कोशिश करे और इतने बड़े लेवल पे जो है एग्जीबिशन जो है वो सेटिंग होती है, उसकी एक प्रॉपर टाइम होता है और इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके बाद जो है ये तमाम काम होते हैं. इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस. ठीक है, इसकी नेगेटिविटीज़ में यही आता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ किसी इंसान को चाहिए, कोई नीड है उसकी और वो जो है वो साल इंतज़ार करे या महीनों इंतज़ार करे और उसके बाद जो है वो उसको उसकी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो मिल सके. इसके भी कुछ पॉजिटिविटीज़ और नेगेटिविटीज़ हमने डिस्कस की. नेक्स्ट हम जाते हैं स्पेशल एडवर्टाइजिंग. अब स्पेशल एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस हाउसेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्स advertise their product, give free gift like diaries, purses, paperweights and calendars to the customer, and the name of the firm or the dealer is inscribed on the article presented. अब ये जो है ये स्पेशल एडवर्टाइजिंग है. स्पेशल एडवर्टाइजिंग क्या होगी कि इसके ऊपर जो कस्टमर्स होते हैं या हम किसी जगह विज़िट कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी होटल के ऊपर चले गए या हम किसी ऐसी जगह पे चले गए, किसी मॉल में चले गए तो हमने कोई चीज़ ख़रीदी. अब वहाँ भी क्या होता है कि बिग लेवल पे ये चीज़ काम हो रहे होते हैं कि वहाँ पे वो नोट कर लेते हैं आपके सारा बायोडेटा और उसके बाद क्या होता है कि वो कस्टमर को प्रॉपरली जो है वो चीज़ अगर आप कोई उनकी आपने सर्विसेज ली हैं तो वो आपको फ्री डायरीज़ दे रहे हैं, पर्स दे रहे हैं, पेपर वेट्स दे रहे हैं, कैलेंडर्स दे रहे हैं. ठीक है, उसके साथ साथ हम देख रहे होते हैं कि उनके ना बैग्स होते हैं, डिज़ाइन जो बैग होते हैं उनके अंदर वो अपनी चीज़ देने की कोशिश क्या वो दे रहे होते हैं. तो इससे क्या होता है कि वो भी एक स्पेशल काइंड ऑफ एडवर्टीज़मेंट होती है कि वो जो चीज़ है इंसान ने ख़रीदी तो उसके साथ साथ उन्होंने की ऐसे गिफ्ट जो है वो फ्री गिफ्ट आपको दे दिए. तो ये भी एडवर्टाइजमेंट की एक टाइप है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसी स्पेशल एडवर्टाइजमेंट में मैं ऐड कर दूँगी कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट. तो उसके अंदर क्या होता है कि लोग जो हैं यहाँ पे हम लोग जो है वो ऐड करते हैं कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं. अब सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम देखते हैं तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट में हम देख रहे होते हैं कि ये जो लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द ये जो है वन ऑफ द अफेक्टिव वे है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अफेक्टिव मीडियम है. ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि लोग जो हैं वो उनको एक जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली जो है वो मिल जाती है. नंबर वन, इजीली जो है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी एक किसी प्लेटफॉर्म में. ठीक है, इजीली जो है वो लोग जो है वो उस मैसेज तक पहुंच जाएंगे. उसके साथ साथ हम ये देख रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मीडिया है. ठीक है, अट्रैक्टिव मीडिया है फॉर कंज्यूमर्स. ठीक है, अब क्या है कि लोग उस मीडिया को
इस्तेमाल करने की कोशिश तब करते हैं कि सपोज़ हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टा है, तो इन तमाम चीज़ों में एक अट्रैक्शन है कंज्यूमर के लिए। अब वहाँ पे जो साइड लाइन पे कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट शो हो रही होती हैं, जैसे ही आप सोशल मीडिया ओपन करते हैं, इवन के एक साइड पे रख देते हैं हम सोशल नेटवर्किंग को, जब सोशल मीडिया आप ओपन करते हैं तो आपको बाकायदा किसी साइट पे जाने से पहले आपको उन एडवर्टाइजमेंट का सामना करना पड़ रहा होता है। बाकायदा वो एडवर्टाइजमेंट आपके साथ साथ चल रही होती हैं। लोग इसलिए उन एडवर्टाइजमेंट पे नज़र रख लेते हैं क्योंकि वो एकदम से उनके सामने आ जाती हैं और उसके साथ साथ वो इतनी अट्रैक्टिव होती हैं और इस वे में डिस्प्ले की जाती हैं कि लोग जो हैं वो उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, इसमें हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन ऐसी किसी साइट पे प्लेस की जाती है कि लोग लाजमी उसको देखेंगे। जैसे ही साइट ओपन होगी वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने आने लग जाएगी। डिस्काउंट शो हो रहे होते हैं, टिकर्स जो है वो डिफरेंट, हम किसी जर्नल को या किसी मैगज़ीन को ओपन कर लेते हैं तो बाकायदा वो छोटे छोटे चल रहे होते हैं बाकायदा उनके ऊपर। तो ये जो है सोशल मीडिया जो है वो लोग बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इफ़ेक्टिव है क्योंकि लोग जो हैं वो लोगों को ईज़िली इन्फॉर्मेशन मिल रही है, टाइम नहीं लगाना पड़ता उनको, किसी न्यूज़पेपर के ऊपर जाके उसको रीड नहीं करना पड़ रहा होता। न्यूज़पेपर हमारे पास मौजूद होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न चैनल्स जो है वो बाकायदा सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। रेडियो की बात करें तो वेब स्ट्रीमिंग के थ्रू हम लोग जो है वो वेब स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, लोग वहाँ पे मौजूद है। तो तमाम मीडिया जो है एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। तो सोशल मीडिया इस लिहाज से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इसको सुनते हैं और इस एडवर्टाइजमेंट को देख भी रहे होते हैं। अब बात की जाती है इसकी नेगेटिविटीज़ की, सेम हमारे पास जैसे दूसरी तमाम मीडिया की नेगेटिविटीज़ थी, इसके ऊपर भी हैं कि लोग जो हैं कुछ, अब हमारे पास अगर एक मैसेज है, किसी ने कोई ब्रांड जो है वो वहाँ प्लेस किया, तो इट डजेंट मीन कि वो लोग जो हैं वो हर एक बंदा जो है वो उस साइट को ओपन करेगा, या जो है वो हर एक बंदा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, या हर एक पर्सन जो है वो उसकी एक्सेस है उस साइट तक या फिर उस जगह तक कि वो जाके उस ब्रांड को वहाँ से देखे और परचेज़ करे। उसके साथ हम ये देख रहे होते हैं कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अब भी सोशल मीडिया जो है वो बहुत लिमिटेड वे में जा रहा होता है। हमारे पास अगर हम बात करें डिफरेंट एज ग्रुप की, तो बहुत सारे जो थोड़े एज्ड लोग होते हैं वो बहुत कम जो है वो सोशल मीडिया को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। वो भी हम बात करते हैं कि डिफरेंट उनके माइंड सेट होते हैं, डिफरेंट उनका सोशल बैकग्राउंड होता है। तो हर एक पर्सन जो है वो दूसरे से डिफरेंस रखता है, डिफर करता है। तो इस लिहाज से क्या है कि सोशल मीडिया भी लोग ज़्यादा देख रहे हैं, बट इसके ऊपर भी नेगेटिविटीज़ ये हैं कि इनको हर एक को एक्सेस नहीं होगी। हर एक बंदा जो है वो ये नहीं कहेगा कि मैं ये ज़रूरत है या ये मुझे प्रॉब्लम है और मैं जो है वो सोशल मीडिया को जो है वो देखूं। उसके ऊपर शायद इसका सोल्यूशन है नहीं, सॉरी ऐड है, सोल्यूशन तो हमारे को गूगल कर रहे होते हैं, बट ये जो एडवर्टीज़मेंट की बात की जाती है तो हर एक बंदे की एक्सेस नहीं होती उस मीडिया तक। ये सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिविटीज़ थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ भी हैं कि सोशल मीडिया के एडवर्टीज़मेंट की जो बात की जाती है उसके ऊपर उसकी लाइफ की बात की जाती है, तो वो उसकी लाइफ इतनी नहीं होती। आज जिस साइट पे प्लेस किया गया है ज़रूरी नहीं है कि कल उस साइट पे वही ऐड मौजूद हो, उसके बाद दूसरा ऐड मौजूद होता है। तो लाइफ नहीं है इतनी एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें न्यूज़पेपर या रेडियो को या टेलीविज़न को। तो हर एक मीडिया पॉजिटिविटीज़ और नेगेटिविटीज़ लिए हुए है। ये थे वो कुछ मीडिया जो आजकल की डेली लाइफ में यूज़ किए जा रहे हैं या हम लोग अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द देख रहे होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट करता है उन तमाम पॉइंट्स को कि मीडिया कौन कौन से हैं जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किए जा रहे हैं एडवर्टाइज़र की तरफ से।